तो मुगल वंश का संस्थापक जो है, तीसरा नंबर का संस्थापक जो है, यानी कि जो पहला एक तरह से बाबर था, बाबर के बाद जो है कौन आया, तो हुमायूं आया, ठीक है। हुमायूं के बाद जो है कौन आया, तो अकबर आया, ठीक है। तो अकबर के बारे में हम लोग को जो है पढ़ना, ठीक है। तो यानी कि अकबर जो है बहुत ही एक तरह से महान और एक शक्तिशाली राजा था, ठीक है। तो अकबर का जन्म जो है, अकबर के बारे में जानना है तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है। यानी हमीदा बानो का एक तरह से जो है गर्भ से एक तरह से, ठीक है। यानी कि जो है अकबर का जो है माता का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमीदा बानो बेगम हो जाएगा, ठीक है। और अकबर के पिता का नाम क्या हो जाएगा, हुमायूं। तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, हुमायूं, और माता का नाम क्या हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में, यानी हमीदा बानो के गर्भ से जो है राणा वीर साल का महल में एक तरह से हुआ था, ठीक है। यानी राणा वीर साल का महल में, ठीक है। यानी कि इसका जो जन्म, जो अकबर का जन्म जो है भारत में नहीं हुआ था, भारत से बाहर एक तरह से हुआ था, ठीक है। यानी कि जो हुमायूं जो एक तरह से जो राजा था, तो हुमायूं को जो है भगाने का काम यहाँ से जो भारत से जो है शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। हुमायूं को भगाने का काम कौन किया था, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो यानी कि जो हुमायूं जो है ज्यादातर इस तरह से जो है अपना समय जो है भारत से बाहर बिताने का काम किया था, कौन किया था, हुमायूं, ठीक है। ज्यादातर समय भारत से बाहर बिताने का काम कौन किया था, हुमायूं किया था, ठीक है। यानी कि हुमायूं जब एक तरह से जो है 1530 में जो हुमायूं जो 1530 में जो राजा बना एक तरह से, तो 1540 में जो है यहाँ से भारत छोड़ के एक तरह से भाग गया, ठीक है। यानी कि इसको भगाने का काम कौन किया था, शेर शाह किया था, ठीक है। कौन किया था, शेर शाह, ठीक है। यानी कि शेर शाह जो है हुमायूं को भगाने का काम किया, ठीक है। और बाद में जो हुमायूं जो है, यानी कि जो 1500 जो है कब आया, 1555 में, 1555 में भारत एक तरह से वापस आया, ठीक है। लेकिन जो है बाद में जो कुछ ही दिन बाद जो है हुमायूं का एक तरह से क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो हुमायूं का एक तरह से जो है, हुमायूं का बेटा कौन हो जाएगा, तो अकबर हो जाएगा, ठीक है। और अकबर का माता का नाम क्या हो जाएगा, हमीदा बानो एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अकबर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, जलाल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है अकबर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, तो जलाल हो जाएगा। अकबर के पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो हुमायूं हो जाएगा। और अकबर के माता का नाम क्या हो जाएगा, हमीदा बानो, ठीक है। अब इसमें एक तरह से जो एक चीज क्वेश्चन इसमें एक तरह से जो है, जैसे एक तरह इसका पिता जो हुमायूं एक तरह से जो है यहाँ से जो भाग गया था, एक तरह से जो बहुत कमजोर ही शासक था, ठीक है। इसको भगाने का काम जो शेरशाह सूरी किया था, उसका उल्टा जो एक तरह से जो है अकबर जो है एक जो है बहुत ही महान एक तरह से जो है शासक था, ठीक है। यानी इसने जो है साम्राज्यवाद का विस्तार किया था, यानी कि भारत का एक तरह से जो है एरिया को बढ़ाने का काम जो है और स्वराज को जो अपने समाहित करने का काम एक तरह से जो है अकबर किया था। यानी कि साम्राज्य विस्तार का सबसे ज्यादा करने का काम कौन किया था, तो अकबर किया था, ठीक है। तो यानी अकबर के बचपन का नाम अकबर के बचपन का नाम जो है क्या हो जाएगा, तो जलाल हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु पाकर के जो अकबर ने 14 फरवरी 1556 में, 14 फरवरी 1556 में, यानी पंजाब का जो है कालानौर किला में जो है वहां पे जो है अपना राज्याभिषेक करा लिया एक तरह से, ठीक है। यानी अपने आप को जो है सुल्तान यानी कि बादशाह एक तरह से अपने आप को घोषित कब कर लिया, तो 14 फरवरी 1556 में, ठीक है। यानी जन्म जो है इसका कब हुआ था, 1542 में हुआ था, 1542 में। यानी कि समझ लो एक तरह से जो है 14 वर्ष का उम्र में जो है क्या बन गया, एक तरह से जो है अकबर जो है राजा बन गया। मगर अकबर जो उस समय जो एक तरह से जो है यानी उम्र बहुत कम था, जो शासन एक तरह से चलाने के लायक एक तरह से नहीं था, ठीक है। तो इसको जो है संरक्षण के लिए जो है अकबर का संरक्षण के लिए किसको नियुक्त किया गया था, बैरम खां को नियुक्त किया गया था। किसको, बैरम खां को, ठीक है। यानी कि ये जो एक तरह से जो है टोटल जो है शासन व्यवस्था को चलाने का काम कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था, ठीक है। अकबर की जगह कौन कर रहा था, बैरम खां, ठीक है। तो अकबर का संरक्षक जो है कौन हो गया, तो बैरम खां हो जाएगा। बैरम खां जो है 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा, ठीक है। अब बात क्या रहा, जो अकबर जब जैसे एक तरह से जो राजा बना अकबर जो है, तो अकबर जो है तो उसका शासन नहीं चला पा रहा था। अकबर को एक तरह से जो है सिर्फ नाम मात्र का एक तरह से राजा था 1556 से 1560, यानी शासन करने का काम कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था, ठीक है। शासन करने का काम कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था, ठीक है। तो बैरम खां जो है 1556 से 1560 अकबर का संरक्षक रहा, ठीक है। वो बदख्शां का निवासी था, उसे जो है प्यार से एक तरह से जो है खानी बाबा कहा था। क्वेश्चन पूछ सकता हो सकता है जो खानी बाबा किसको कहा गया है, तो बैरम खां को। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट से पूछता है, जो अकबर का जो है यानी संरक्षक यानी देखभाल करने का काम, शासन वगैरह चलाने का काम जो है अकबर का कौन करता था, तो बैरम खां, ठीक है। तो अकबर का संरक्षक कौन हो जाएगा, बैरम खां, ठीक है। वो कहाँ का निवासी हो जाएगा अकबर का संरक्षक, तो बदख्शां का निवासी हो जाएगा। कहाँ का निवासी हो जाएगा, बदख्शां का, ठीक है। यानी बैरम खां का जो एक तरह से जो है शासन व्यवस्था जो 1556 से 1560, मगर राजा कौन था, अकबर था। मगर शासन चलाने का काम, युद्ध करने का काम कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था, ठीक है। अब बैरम खां जो है उसके बाद पानीपत का जो दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556, एक चीज क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है एक तरह से जो है
पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, पानीपत का जब भी एक तरह से जो है इस चीज को डाउट को क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो पानीपत का जब भी युद्ध जो है बोले तो पानीपत का जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, ठीक है। दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, और तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था, 1761 में। यानी कि जो है पानीपत का जो है 3 गो युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत जो है हरियाणा का जो है एक क्षेत्र है, ठीक है। पानीपत जो है, पानीपत, सोनीपत, तो ये सब जो है हरियाणा का जगह, वहीं पे जो युद्ध हुआ था इसलिए इसको जो है कौन सा युद्ध कहा गया, पानीपत का युद्ध कहा गया, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, 1526 में। दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था, 1556 में। और तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था, 1761 में। यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1556 में। और तीसरा युद्ध जो है 1761। तो प्रथम युद्ध जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, तो इसमें किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक तरह से जो युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। और दूसरा युद्ध जो हुआ था, तो इसमें जो है कभी कभी जो है एग्जाम में डाल देता अकबर और हेमू के बीच, यानी कि अकबर युद्ध में भाग नहीं लिया था, राजा था, इसलिए नाम बोला था। जो दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच। लेकिन जो है इसका यानी कि जो लड़ने का जो काम किया था एक तरह से जो है, इसका नीति बनाने का काम किया था, कौन किया था, बैरम खां, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में दे दे जो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो यानी कि जो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ, ठीक है। बैरम खां और किसके बीच हुआ, हेमू। जब बैरम खां नहीं रहे तो एक तरह से हो सकता है क्या दे, अकबर दे। तो दोनों चीज याद रखना, मगर दोनों साथ साथ नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा, चाहे अकबर पूछे तो अकबर, या हेमू पूछे तो अकबर, पूछे तो अकबर, या बैरम खां पूछे तो बैरम खां, ठीक है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और एक तरह से किसके बीच, एक तरह से हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है 1761 जो है अहमद शाह अब्दाली जो है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली भारत में आक्रमण किया था 1761 में। ये जो है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब इसमें आते हैं जो पानीपत का दूसरा युद्ध, देखो अब उसके 31 जनवरी जो है 1561 में जो है मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पे, यानी कि बोला जाता है एक तरह से जो बैरम खां जो शासन वगैरह चलाने का काम करता था, ठीक है, तो अकबर को ठीक नहीं लगता था, ठीक है। अकबर सोचता था जो नहीं हम फ्री होकर के शासन करें, मगर बैरम खां एक तरह से क्या करता था, उसका एक तरह से रुकावट करने का काम कौन करता था, बैरम खां करता था, ठीक है। किसका रुकावट करने का काम करता था, बैरम खां का रुकावट करने का काम कौन करता था, यानी कि जो अकबर का रुकावट करने का काम कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहा था, ठीक है। तो बैरम खां जो है अकबर चाहता था जो नहीं किसी तरह जो है बैरम खां यहाँ से हट जाए। तो 1556 से 1560 तक जैसे शासन चला, तो 1560 के बाद उसको बोल दिया गया एक तरह से जो नहीं तुम जो है अपना जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरह से निभा दिया, ठीक है, अब तुमको आराम करने का जरूरत है। कौन बोला, अकबर बोला। किसको बोला, बैरम खां। का है अकबर स्वतंत्र शासन अपने खुद से चलाने के लिए चाह रहा था, ठीक है। तो 1560 के आसपास यानी कि 4 साल तक कौन शासन किया, बैरम खां एक तरह से किया, ठीक है। अब 31 जनवरी 1561 में जो है मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जो है पाटन जो है, ये जगह जो है पाटन जो है जगह कहाँ पड़ता, गुजरात में पड़ता। पाटन जगह कहाँ पड़ता, गुजरात में। तो पाटन नामक स्थान पे जो है मुबारक खां ने जो है किसका हत्या कर दिया जी, यानी बैरम खां का हत्या कर दिया। इसमें बोला था जो मुबारक खां जो हत्या किया था, तो यानी कि किसके कहने पे किया था मुबारक खां हत्या, एक तरह से अकबर के कहने पे। माना जाता है ऐसा एक तरह से जो नहीं बाप अकबर चाहता था जो नहीं बैरम खां एक तरह से जो है न रहे, ठीक है, यानी शासन वगैरह को चलाने का काम क्या करे, खुद करे। कौन करे, अकबर करे, ठीक है। तो इसको बोला था मरवाने का काम भी एक तरह से कौन किया था, अकबर किया था। किसको, बैरम खां को। अब आते 1560 से 1562 के बीच जो है अकबर जो है अपनी जो है धाई माँ एक तरह से, जिसको एक तरह से जो है, तो इसको जो है देखो ये जो दाई माँ एक तरह से बाई वगैरह एक तरह से होता, ठीक है, इसको जो है यानी कि दाई जो होता है, ठीक है, तो दाई को जो है इसको जो है देखो इसका जो माता जो था यानी कि किसका, अकबर का माता हमीदा बानो बेगम, तो यानी कि युद्ध वगैरह में इधर में ज्यादा एक तरह से लिप्त था। तो उसका जो है देखभाल करने का काम जो है दाई माँ उसका कौन करता था जी, यानी कि जो है उसका दाई माँ कौन हो जाएगा, माहम अनगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, माहम अनगा। इसको माना जाता है एक तरह से जो माहम अनगा जो है अपना जो है दूध पिला करके उसको जो है पालने का एक तरह से कौन काम किया था, यानी कि उसका दाई माँ एक तरह से। किसको, अकबर को। तो अकबर को पालने का काम कौन किया था, दाई माँ, ठीक है। तो दाई माँ का नाम क्या एक तरह से माहम अनगा, ठीक है। तो माहम अनगा एक तरह से जो है उसका लालन पोषण करने का काम बच्चा से एक तरह से कौन किया था, तो माहम अनगा एक तरह से किया। जिसके बाद एक तरह से जो माना जाता है एक तरह से जो 1560 से 1562 के बीच जो है अकबर जो है उसी का एक तरह से जो है छत्र छाया में जो है यानी शासन चलाने का काम उसका जो है दाई माँ एक तरह से कौन किया जी, यानी माहम अनगा किया, ठीक है, माहम अनगा। तो इस शासन में इस काल के शासन काल को जो है क्या कहा था, पर्दा शासन, ठीक है, यानी शासन करने का काम जो है पेटीकोट शासन, यानी शासन करने का काम कौन कर रहा था, माहम अनगा कर रहा था। किसका, अकबर का एक तरह से जो है माता कौन, अकबर का जो है दाई माँ कौन हो जाएगा जी, माहम अनगा। इसकी अपनी माता नहीं थी, इसका जो है दाई माँ थी, कौन थी, यानी माहम अनगा।
अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून जो है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में जो है मेवाड़ का शासक कौन हो जाएगा, मेवाड़ का शासक कौन हो जाएगा, महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था जी, अकबर के बीच, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 में, यानी अकबर और किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में। इसमें एक तरह से देखो, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है बहुत ही भयानक एक तरह से युद्ध था। इसमें जो है 18 जून 1576 में हुआ था। दोनों ही शक्तिशाली राजा था, ठीक है। एक मेवाड़ का राजा कौन था एक तरह से, जो महाराणा प्रताप, और इधर का जो शेष भारत का राजा एक तरह से कौन था जी, अकबर। दोनों के बीच एक तरह से जो भयानक युद्ध हुआ। इसमें बोला था युद्ध बहुत बार हुआ मगर कोई एक दूसरे को एक तरह से हरा नहीं पाया, ठीक है। यानी कि बाद में जो है एक तरह से जो है, यानी अकबर एक तरह से जो और कौन, महाराणा प्रताप के बीच एक तरह से बार बार एक तरह से युद्ध होने लगा। बाद में जो है हल्दी घाटी का युद्ध के बाद जो है, यानी कि जो महाराणा प्रताप था एक तरह से, तो महाराणा प्रताप को जो है एक तरह से जो है अकबर जो है ये भी एक तरह से जो ऑप्शन दिया, जो नहीं, यानी कि कुछ एरिया जो है, यानी कि जो मेवाड़ का जो एरिया हमको दे दो और इसके बदले चाहोगे तो तुमको संपूर्ण भारत का एक तरह से एरिया हम जो है क्षेत्र एक तरह से देने के लिए क्या है, हम तैयार है, ठीक है। कौन, अकबर इसको बोला था, किसको, महाराणा प्रताप को एक तरह से, ठीक है। तो यानी कि जो है 18 जून 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच, तो अकबर और किसके बीच हो जाएगा, महाराणा प्रताप के। हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें जो हम लोग जो एक चीज पढ़े एक तरह से, जो मुगल वंश एक तरह से, तो मुगल वंश का हम लोग एक चीज जानेंगे, जो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बाबर। तो बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक, तो इसका जन्म जो कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में, 14 फरवरी 1483 में। यानी कि जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाएगा, तो ये 11 साल का उम्र में जो है, 11 साल का उम्र में जो है राजा बना था। कौन बना था, बाबर बना था। कहाँ, तो 11 साल का उम्र में राजा बना बाबर। तो ये जो उसका जो एक तरह से जो पिता था एक तरह से जो है फरगाना, ठीक है, फरगाना का शासक कौन बना जी, बाबर बना, ठीक है। तो इनका जो पिता का नाम क्या हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। किसका, बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम क्या हो जाएगा जी, कुतलुग निगार खानम। पिता का नाम क्या हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा, और माता का नाम क्या हो जाएगा, कुतलुग निगार खानम, ठीक है। तो इसका जो एक तरह से जो पिता जो है तुर्क शासक था, और माता जो एक तरह से क्या था जी, चंगेज खां का एक तरह से वंशज था, ठीक है। इसलिए इसको जो है चगताई तुर्क भी कहा जाता है। और इसमें जो है अपना जो माता एक तरह से चंगेज खां जो शासक एक तरह से कहा मंगोलिया का था, ठीक है। इसलिए जो है बाबर ने एक तरह से जो है अपने वंश का नाम एक तरह से क्या रखा, मुगल रखा, ठीक है। बाबर जो है 1526 में जो है 4 गो एक तरह से युद्ध लड़ा, ठीक है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। खानवा का युद्ध जो है 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हो जाएगा, 1528 में। और उसके बाद घाघरा का युद्ध जो हो जाएगा कब हो जाएगा, 1529 में, ठीक है। बाद में जो है बाबर का जो निधन एक तरह से हो गया, बहुत ज्यादा युद्ध करने के कारण जो है बाबर का निधन एक तरह से हो गया था, ठीक है। इसमें एक तरह से माना जाता है जो बाबर जो है बहुत ज्यादा एक तरह से युद्ध करने के बाद थक गया था। इसके बाद अत्यधिक जो है मदिरा वगैरह का सेवन करने के बाद जो है बाबर का निधन हो गया, ठीक है। तो बाबर का निधन जो है होने के बाद जो है राजा कौन बना, हुमायूं बना, ठीक है। और हुमायूं बनने के बाद जो है वो तो अधिकतर जो है जीवन एक तरह से निर्वासित एक तरह से जीवन एक तरह से रहा। और उसका जो है हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के साथ भी एक तरह से युद्ध हुआ था, ठीक है। बाद में जो है हुमायूं का जो है हार हो गया था।